हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। आशा करती हूँ कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो जैसे कि हम क्या पढ़ रहे हैं, बायोलॉजी। तो कल मैंने बायोलॉजी के एकदम बेसिक्स हम लोग कवर कर रहे हैं। कल मैंने बायोलॉजी के बारे में समझा कि बायोलॉजी किन दो वर्ड से मिलकर बना है, बायोलॉजी क्या होता है, या फिर बायोलॉजी की डेफिनेशन यानी परिभाषा क्या होती है, बायोलॉजी के पिता कौन है, बायोलॉजी को कितने भागों में बांटा गया है। तो हमने ये सारी चीज़ों को बहुत ही बेसिक से पढ़ा और हमने जो बायोलॉजी स्टार्ट किया बहुत ही बेसिक सीख गया है ना। तो हम धीरे धीरे करके सारे टॉपिक इसमें कवर करेंगे। लेकिन आज जो बायोलॉजी का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है फर्टिलाइजेशन, ठीक है। लेकिन फर्टिलाइजेशन जानने से पहले जो है कि आपको ये पता रहना चाहिए कि मेल गैमेट और फीमेल गैमेट क्या होता है ना। तो मेल गैमेट और फीमेल गैमेट की बात की जाए तो देखिए यहाँ पर जो लिखा है मेल गैमेट, ठीक है। मेल गैमेट क्या होता है? स्पर्म होता है। मेल गैमेट का मतलब क्या होता है? नर युग्मक। इससे क्या होता है? आपका स्पर्म होता है। और फीमेल गैमेट यानी मादा युग्मक क्या होता है? ओवम होता है, ठीक है। जब स्पर्म और ओवम आपस में फ्यूज करते हैं यानी संलयन होता है, फिर आपस में मिलते हैं, तो किसका फॉर्मेशन होता है? जाइगोट यानी युग्मनज का। और जाइगोट क्या होता है? 2n यानी डिप्लॉयड होता है, ठीक। इतना तो क्लियर है मुझे जहाँ तक आशा है। उसके बाद देखिए हमने बहुत सारी चीज़ों को कवर किया, बहुत सारी अच्छे से पढ़ा। तो हम लेकिन तो हमने कल से अपना जो चैनल स्टार्ट किया, कल से बहुत ही बेसिक से बायोलॉजी के बारे में मैंने पहले समझा, बायोलॉजी के पिता कौन है मैंने इसके बारे में जाना। फिर धीमे धीमे करके हम एक एक करके सारी चीज़ों को क्या कर रहे हैं? पढ़ रहे हैं। तो मेरा सेकंड टॉपिक आज का क्या है? फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन को हिंदी में क्या कहते हैं? यानी निषेचन कहते हैं, ठीक है। तो निषेचन निषेचन वह प्रक्रिया है जिसमें जो है मेल गैमेट यानी नर युग्मक और फीमेल गैमेट यानी मादा युग्मक आपस में फ्यूज करते हैं और किसका निर्माण होता है? जाइगोट का। फिर यही जाइगोट जो होता है उसमें क्या होता है? विभाजन होता है। और ये जाइगोट धीमे धीमे विभाजित होकर किसमें बदल जाता है? एम्ब्रियो में किसमें बदल जाता है? आपका एम्ब्रियो में, ठीक है। फिर उसके बाद यही एम्ब्रियो यानी भ्रूण जो होता है, जिसे भ्रूण कहते हैं, यही एम्ब्रियो यानी भ्रूण में क्या होता है? डिवीजन होते होते फिर किस में बदल दो? फीटस में। फीटस तब तक कहेंगे जब तक कोई बच्चा गर्भ के अंदर रहता है, यूट्रस के अंदर ही रह रहा है, उसे क्या कहेंगे? फीटस कहेंगे। उसके बाद जैसे ही बच्चा जो बाहर आ जाता है, यूट्रस यानी गर्भ के बाहर आ जाता है, तो उसे हम क्या कहते हैं? बेबी यानी बच्चा कहते हैं या फिर चाइल्ड कहते हैं, आप जिस नाम से बुलाना चाहें। तो इतना यहाँ तक कि मुझे लग रहा है क्लियर होगा। तो बायोलॉजी में पहले टॉपिक मैंने बायोलॉजी के बारे में बताया था। फिर उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट मैंने क्या है? सेकंड टॉपिक। ये कौन सी हमारा ये सेकंड टॉपिक है? क्या है? फर्टिलाइजेशन है। फर्टिलाइजेशन को हिंदी में क्या कहते हैं? निषेचन कहते हैं। निषेचन वह प्रक्रिया है जिसमें नर युग्मक और मादा युग्मक आपस में फ्यूज करते हैं यानी संलयित होते हैं। और किसका निर्माण होता है? जाइगोट का। जाइगोट क्या होता है? 2n होता है। क्यों? क्योंकि देखिए आप जानते हैं कि आधे जो क्रोमोसोम रहेंगे वो आधे जो कैरेक्टर रहेंगे वो माँ के आते हैं, आधे जो कैरेक्टर वो पिता के आते हैं। तो मिलाकर क्या ये n है, ये n है, मिलेगा क्या हो जाएगा? 2n। 2n का मतलब क्या होता है? डिप्लॉयड यानी दो है। कहने का मतलब ये हैप्लॉयड हैप्लॉयड थे, हैप्लॉयड हैप्लॉयड जब आपस में मिलता है, दो हैप्लॉयड का मतलब जो होता है 1 और डिप्लॉयड का जो मतलब होता है वो क्या होता है? 2, ठीक है। तो ये जो सारे मिलते हैं तो किसका निर्माण होता है? आपके जाइगोट का। जाइगोट क्या होता है? डिप्लॉयड होता है। क्यों? क्योंकि आप जान रहे हैं कि हैप्लॉयड हैप्लॉयड मिलकर क्या होता है? डिप्लॉयड। नंबर ऑफ सेल्स में कितने यानी क्रोमोसोम कितने? डबल है। तो देखिए कोई भी बच्चा या उसके अंदर के आधे जो डीएनए आधे जो क्रोमोसोम्स आते हैं वो किस क्रोमोसोम का मतलब क्या? गुणसूत्र होता है। जो गुणसूत्र होता है वो जो होता है क्या नाम से बात की जाए तो पूरा सेम कितना होता है? वो 46। कहने का मतलब जो होता है 46 जो होता है वो होता है क्रोमोसोम। और कितना होता है? 23 जोड़ी होता है। उसमें से जो होता है आपका 44 जो होता है वो समान होता है। 44 क्या होता है? समान होता है। बाकी का जो होता है 44 समान होता है। बाकी जो होता है एक जो बचता है x होता है लड़कियों में, और बाकी जो XY होता है वो क्या होता है? लड़कों में, ठीक है। इसी से क्या होता है? पता चलता है कि आने वाला जो बेबी है वो मेल होगा कि फीमेल होगा। तो मुझे जहाँ तक आशा है कि आप लोग को इतना क्लियर होगा ना। तो धीमे धीमे करके हम सारी टॉपिक समझेंगे। कल हम किसके बारे में पढ़ेंगे? क्रोमोसोम यानी गुणसूत्र के बारे में पढ़ेंगे। और गुणसूत्र कितना होता है, कितना ऑटोसोम होता है, कितना हेटेरोसोम होता है, कितना सेक्स क्रोमोसोम होता है, इन सारी चीज़ों के बारे में हम समझेंगे। और अगर आपको कोई भी टॉपिक नहीं क्लियर होगी या फिर आप समझना चाहते हो तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू सो मच।